नमस्ते बच्चों, मैं शिल्पा झंवर गोकाक से गीता परिवार की सदस्य। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करूंगी। कहानी है गुरु और शिष्य की। तो सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। महाभारत काल में एकलव्य नाम का एक बहुत ही बहादुर लड़का था, जिनके पिता थे हिरण्यधनु। वो भिल्ल जाति के राजा थे और एकलव्य को धनुष विद्या सीखने में बहुत रुचि थी। धनुष विद्या सीखने की इच्छा उसे गुरु द्रोणाचार्य से थी। गुरु द्रोणाचार्य के पास वो गया। तब क्या हुआ? गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाने से मना कर दिया। यह बात उसे बहुत दुखी कर गई। इस दुख में वह पिता के पास गया और उसने पिता को पूरी बात बताई। लेकिन पिता ने उसे बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। पिता ने कहा कि क्या तुम्हें भगवान मिलते हैं? क्या तुम भगवान को जानते हो? फिर हम भगवान की पूजा कैसे करते हैं? हम भगवान की पूजा मूर्ति बनाकर करते हैं, तो तुम भी वैसे करो। और फिर क्या? फिर तो एकलव्य बहुत खुश हो गया और खुशी से उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक सुंदर सी मिट्टी की मूर्ति बनाई और बहुत ही एकाग्रता से वो धनुष विद्या का सराव करने लगा, धनुष विद्या सीखने लगा। एक बार की बात है, कौरव शिष्य और पांडव शिष्यों के साथ गुरु द्रोणाचार्य वन से गुजर रहे थे। वहीं स्थित एकलव्य ने कई कई कुत्तों की आवाज सुनी और आवाज सुनते ही उसने अचूक निशाना लगाया। ऐसा अचूक निशाना था कि कुत्ते का मुंह रक्त से भर गया। यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और वह एकलव्य के पास गए और उन्होंने एकलव्य से पूछा, ये कैसे तुम कर पाए? तो उसने बहुत खुशी खुशी सारी बात बताई। पहले ही गुरु सामने थे तो वो बहुत खुश था। यह देखकर और सुनकर गुरु द्रोणाचार्य चिंता में पड़ गए। उन्हें भीष्म पितामह को दिया हुआ वचन याद आया। उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि अर्जुन को ही वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। और ऐसा सोचकर उन्होंने एक युक्ति बनाई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एकलव्य को कहा कि तुम तो मुझे गुरु मानते हो, फिर मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? यह सुनकर एकलव्य तो बहुत ही खुश हो गया। उन्होंने कहा, गुरु आप तो मेरे साक्षात गुरु हो, आपको गुरु दक्षिणा देकर मैं धन्य हो जाऊंगा। आप बताइए क्या गुरु दक्षिणा मैं आपको दूं? यह बोलने के बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने उससे क्या गुरु दक्षिणा मांगी पता है? गुरु दक्षिणा में उन्होंने उनके बाएं हाथ का अंगूठा मांगा। फिर एक पल का भी विचार न करते हुए एकलव्य ने बाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया। ये कहानी, इससे हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि गुरु का सम्मान, हमारे मन में उसका भाव होना चाहिए और कार्य, जो भी हम कार्य निष्ठा से करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। तो गुरु का सम्मान हमें करना चाहिए और गुरु के चलाए पद पर ही हमें चलना चाहिए। धन्यवाद।